पर पर भूते दुई तीन गणने बारे पंच पृथ्वीते परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा होइते यही प्रेमार बस कृष्ण कहे भागवते। कल हम लोग ने श्रवण किया था ये कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है। कृष्ण प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय बताया, विधि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अभिधेय माने भक्ति, अपने इष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए जो उपाय हम अवलंबन करते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिधेय। अभिधेय कहा जाता है। साधन, अभिधेय, भक्ति कैसे? इस तरह कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है। कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आज है। और भगवत प्राप्ति की तारतम्य भी दिखाया गया। जैसे जैसे हम भजन करेंगे उस भजन के अनुसार अपने वस्तु, इष्ट वस्तु हम प्राप्त करेंगे। कोई दास रस में भगवान के भजन करते हैं तो भगवान उसके निकट, वो स्वरूप उनके निकट प्रकाश करते हैं। जैसे दास रस के भक्त कौन है? हनुमान जी हैं, क्या बोलते? बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली कहा जाए है कि नहीं? दास रस की शुद्ध दास है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं और सभी ने अपने भजन के अनुसार श्रेष्ठ मानते हैं। काल इसलिए मैंने कहा था श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मने तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवन। हनुमान जी कह रहे हैं श्रीनाथ और जानकीनाथ में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान एक है और भक्त की रसमाधुर्य के अनुसार अनेकों स्वरूप प्रकाशादि करते हैं। श्रीनाथ ही जानकी अभेद परमात्मा, भगवान में यह तीन तत्व में ही प्रकाशित होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वदंती तत्व विदस तत्व जज गणमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवत स्वरूप ब्रह्मवादी के निकट ज्योतिर्मय के रूप में प्रकाशित होते हैं और जोगी के निकट परमात्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं। योग ध्यान के द्वारा परमात्मा के रूप में उनके दर्शन होते और षड्चर्यपूर्ण रूप में स्वयं भगवान भक्त के निकट प्रकाशित होते हैं। किंतु तत्व तो एक ही है। जिसे कहते हैं वदंत्यत्व विदस्तत्व जज गणम अद्वयम। अद्वय ज्ञान परतत्व स्वयं भगवान। अद्वय मैंने नद्वयम इति अद्वयम, एक ही है, दो नहीं है, नॉन डुअल, एक ही तत्व। इसलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति के उपाय भी बहुत है। कोई संत रस में भगवान के भजन करते हैं, कोई दास रस में, कोई सख रस में, कोई वात्सल रस में, कोई माधुर्य रस में भजन करते। तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा है, किंतु जार जयी रस से ही सर्वोत्तम। हर रस में अपने श्रेष्ठता दिखाते रहते हैं।
हर रस में अपने अपने श्रेष्ठता, सर्वोत्तमता दिखाते हैं। तटस्थ ही यह विचारिले आचे तरतम। जब तटस्थ होकर के हम विचार करेंगे तब उस समय तारतम्य हम देखते हैं। पूर्व रसेर गुण परे परे হয়, एक दुई गणने पर्यंत कृष्ण बाड़य। गुणाधिक्ये रसाधिक्ये बाड़े प्रति रसे, शांत दस सख वात्सल्येर गुण मधुरते वैसे। पूर्व रस के एक दूसरे रस में ही चले जाते हैं। शांत में क्या बताया था कल? निष्ठा। दास्य में दो होता है, निष्ठा और सेवावृत्ति। दास्य में सेवावृत्ति दिखाई। और दस सख में शांत निष्ठा, दास्य सेवावृत्ति और सख भाव रहता है। और वात्सल्य में आकर के फिर तीनों आकर के और एक आ जाते हैं, सम्मिश्रण होता है। यो अरे ममता तो सेवा में ही होता है। स्नेह आता है, वात्सल्य भाव जिसको कहा जाता है। और माधुर्य में ये चारों आकर के सम्मिलित हो जाता है और अपना रहता है, क्या रहता है? कांत भाव, प्रिय प्रियतम भाव रहता है। माधुर्य प्रिय प्रियतम भाव रहता है। वो प्रिय प्रियतम जो भाव दो प्रकार के बताया। एक क्या बताया था? स्वकीय और परक्यत्व भाव दिखाया गया है। पति पत्नीत्व जो भाव, ये भाव दिखाया गया है, स्वकीय कहा जाता है। परक्यत्व में है प्रेम के तात्पर्य के अनुसार प्राणवल्लभ रूप में होता है। ये समस्त विचार दिखाया गया। काल इस समस्त कथा हम लोग ने श्रवण किया। और एक बात हम भी काल बताया था, यहाँ पर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी कह रहे हैं, शांत में क्या अभाव क्या है? अभाव क्या था? ममता नहीं, सेवावृत्ति नहीं है। सेवावृत्ति कब होता है? संबंध से ममता, तब सेवा होती है। किंतु शांत रस में केवल एक ही रहता है, एक ही बस निष्ठा। अपने इष्ट देव के प्रति एक ही निष्ठा रहता है। निष्ठा समझते? निष्ठा, स्था धातु से निष्पन्न, स्था में स्थिर होता है। तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, स्था धातु स्थिर होता है। क्योंकि निष्ठा ही भक्ति के रीढ़ कहा जाता है। नाम निष्ठा, नाम भजन में निष्ठा होनी चाहिए। नाम निष्ठा, भजन निष्ठा, गुरु निष्ठा, ये सब निष्ठा में सवाल है। इसलिए कहते हैं निष्ठा से ही भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए कहते हैं निष्ठा हुई थे उपजय प्रेमेर तरंग। जब तक निष्ठा नहीं हो रहा है तब हमारे क्या है? डमाडोल होते रहते हैं, तब भटकता रहता है, कहाँ जाए क्या करें। इसलिए भी हम उस दिन भी हम लोग आलोचना कर रहे थे, श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम है। श्रद्धा, श्रद्धा के बाद होता है, एक श्रद्धा दो प्रकार के है, एक लौकिक श्रद्धा होता है, एक पारमार्थिक श्रद्धा है। फिर पारमार्थिक श्रद्धा होने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं साधु संग। साधु संग भी दो प्रकार होते हैं, एक लौकिक साधु संग, एक पारमार्थिक साधु संग है। श्रद्धा भी छोड़ दिया। श्रद्धा भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वैदिक श्रद्धा और एक होता है रागानुगा श्रद्धा। एक एक करके सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार होते जा रहे हैं।
साधु संग भी है, एक लौकिक साधु संग, एक परमार्थिक साधु संग। परमार्थिक साधु संग भी है। साधु तो बहुत है, कौन साधु नहीं, सब साधु है। कोई कहेंगे मैं असाधु है, हाँ? कोई नहीं कहेगा। आप क्या कहोगे? मैं साधु हूँ। भले ही आप नहीं कहोगे मैं साधु हूँ, साधु नहीं हूँ, किंतु मन में सब साधु कहते हैं। मैं कह दूँ और असाधु हो, आप बिगड़ जाओगे। अपने के कहेंगे क्या? मैं साधु नहीं, मैं वैष्णव नहीं। और मैं यदि कहूँ तुम वैष्णव नहीं हो, तुम बिगड़ जाओगे। तो सब साधु है, चलो सबको साधु मान लो, है? सब साधु है। हाँ, ट्रांसलेट नहीं करे कोई, ट्रांसलेट करो उनको लिए, है? ऐसा राधा कांति दी। हाँ, तो सब साधु है। साधु भी कोई वैकुंठ साधु है, कोई है? कहाँ के साधु है? अयोध्या के साधु है। कहते हैं कहाँ से आए महाराज? अयोध्या से हम हैं, अयोध्या की साधु, राम भक्त है। कोई वृंदावन से है, वृंदावन की साधु कहा जाता है। साधु तो सब ही है। इसके अलावा कितने साधु है सब, है? वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, वृंदावन है। चलो जिस कथा प्रसंग है, साधु संग भी होनी चाहिए, है? इसलिए कहते हैं सजातीय आशय स्निग्धो सतो वरे श्रीमद भागवतो नाम रस असद्यते। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद साधु संग की भी कह रहे हैं कैसे साधु होना चाहिए? समान भावना विशिष्ट संत महात्मा के संग आदि करना चाहिए, है? समान भावना माने आप यदि राधा कृष्ण के भजन करते हो तो अब कैसे साधु के भजन करना चाहिए? जो राधा कृष्ण के भजन करने वाली ऐसे साधु के संग करे। आप हनुमान जी के, एक क्या बोले, राम जी के भजन करने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? कौन से साधु के संग करोगे? है अयोध्या वाले साधु जी है, रामचंद्र की उपासना करने वाले, ऐसे संत महात्मा संग करना चाहिए, है कि नहीं? है? इसलिए कहते सजातीय आशय स्निग्ध सतो वरे, समान भावना विशिष्ट संत महात्मा की संग करना चाहिए, है? राधा कृष्ण की उपासना करने वाले साधु भक्त साधक जो है वह रामचंद्र की उपासना करने वाले साधु के साथ उसके मिल नहीं है, क्योंकि वो दास रस है। हर साधक अपने अपने भावना के अनुसार, रसमाधुर्य के अनुसार साधु संग करे, ये शास्त्र की विचार है। इसलिए सजातीय आशय स्निग्ध सतो वरे, संत महात्मा तब अच्छा है ना। यदि कहते सजातीय आशय स्निग्ध सतो, साधु संग के बारे में एक वैदिक साधक होता है, एक रागानुगा साधक होता है। ये सब कथा हम तो बहुत बार बताया और काल भी श्रवण कराया। साधु संग भजन क्रिया, आदु श्रद्धा ततो साधु संग। इसके बाद क्या हो गया? भजन क्रिया है। भजन क्रिया भी दो प्रकार के बताया, एक निष्ठिता भजन और एक अनिष्ठिता भजन। अनिष्ठिता भजन कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। आप सब पंडित हो जाओ, सब याद रखना, अच्छी बात है। अनिष्ठिता भजन माने जिसके निष्ठा नहीं हुई है, स्थिरता नहीं है, डामाडोल होता है, जिसे अनिष्ठ कहते हैं। अनिष्ठा भजन कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है। याद है? अब बताओ। उत्साह में ही आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? घन तरला, बुढ़ा विकल्पा, विषय संगरा, नियमक क्षमा और तरंग रंगीन। ये समझते बहुत कथा सुना है।
फिर निष्ठा और फिर अनर्थ निवृत्ति, आदि सदा तत्व साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। 4 प्रकार के अनर्थ होता है, स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल्य, असतृष्णा और अपराध। और भी 4 प्रकार के अनर्थ भी बताया गया, दुष्कृति उत्थ अनर्थ, सुकृति उत्थ अनर्थ, भक्ति उत्थ अनर्थ और अपराध उत्थ अनर्थ। ये 4 प्रकार के अनर्थ भी दिखा रहे। ये अनर्थ भी अनेक प्रकार की भी बताती जा रही, एक नहीं, सब प्रकार के अनर्थ फिर 4-4 करके दिखाया गया है। 16 प्रकार के अनर्थ आ जाता है। अनर्थ तो अनेक, एक नहीं है, अनेक प्रकार के अनर्थ है। अनर्थ किसको कहते हैं? अनर्थ जो अर्थ माने प्रयोजन, जो जरूरत है, और अनर्थ माने जो प्रयोजन नहीं है, जितने भी कबाड़ी है ना, सब घर में इकट्ठा कर लेते हैं, वो अनर्थ होता है। जो वस्तु हमें जरूरत नहीं है, उस वस्तु के हम संग्रह में लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं आया थे भजन के लिए, ओटने लगे कपास। हम आया किस लिए संसार में? भगवान के भजन के लिए, और कोई कारण नहीं है। किंतु ऐसे दुर्दैव है, हम लोग सब दूसरी वस्तु के हम एकत्रित करते जा रहे हैं। यही है, माया है। क्या क्या एकत्रित किया आपने, बताओ? क्या क्या एकत्रित किया आपने जो जरूरत नहीं है? एक आया थे भजन के लिए, उठने लगे कपास। भजन के लिए हम लोग आए, किंतु ना जाने कैसे कैसे सब अपने आप आ जाते हैं। ये समझते कि क्या क्या आ जाता है, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र परिवार, सब एक एक करके आ जाता है, और उसमें आसक्ति बन जाता है। और भजन धीरे धीरे कम हो जाता है। कम क्या होता है? 0 हो जाता है, -0 में चले जाते हैं। ऐसा वास्तविक सत्य है। और वही वस्तु के प्रति ममता लग जाता है, छोड़ नहीं पाते। छोड़ना इतने सहज नहीं, कहाँ छोड़ पाएंगे आप बताओ? है ब्रह्मचारी से गृहस्थ में जब प्रवेश करते हैं, फिर गृहस्थ के वानप्रस्थी संन्यास हो जाते, सोचते रहते, सब एकत्रित करते जा रहे हम, है? इसलिए अनर्थ निवृत्ति कैसे हो? एक जन्म नहीं, अनंत करोड़ जीवन जन्म हम लोग ऐसे भ्रमण करते जा रहे हैं। ये अनर्थों के कैसे दूर करें? और एक ऐसे नहीं होते, नहीं चला भी नहीं जाता है। छोड़ने के चाहने पर भी छोड़ नहीं पाते हैं। जो जिस समय नहीं जानते थे उस समय एकत्रित कर लिया था, अभी छोड़े कैसे? है अरे बात ही सही है कि नहीं है? अभी क्या करें? इसलिए श्रीमद् भागवत में ततो दुख, उसके संसार के दुख मान करके, संसार में रह करके सहन करते भजन करो, और क्या करो? छोड़ नहीं पाएंगे, सब मेरा भाई थोड़ी है, ना? बात सही है। छोड़ करके कहाँ जाओगे? वृंदावन में जाओ, फिर वृंदावन में जाकर के भी एकत्रित करना शुरू कर देते, कहाँ जाएंगे आप बताओ? ये कहते कोई भी बात नहीं है, जहां पर रहे वहीं पर रहे। स्थान स्थित श्रुति कतंग तनुवांगनो भी जो प्रयास हो अजीतो भी जीतो तो ही लोग, जिस स्थान पर है रख रहे भजन करो बस, है? इसलिए हम कहते हैं छोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ो सब। छोड़ना नहीं है, क्या करो? जोड़ो। बोले किसके साथ जोड़ोगे? भगवान के साथ जोड़ो, छोड़ो मत किसी को, है? अपने स्त्री पुत्र परिवार के छोड़ने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। क्या करो? जोड़ो। किसके साथ जोड़ो? कृष्ण के साथ जोड़ो।
कृष्ण के साथ जोड़ने के ही उपाय, अपने के कृष्णदास मानो है, मैं कृष्ण के दास हूं, सेवक हूं है। विवाह कर लिया तो क्या समझना चाहिए, पत्नी क्या है, कृष्ण दास ही है? अपना दास नहीं है, क्या दास है? कृष्ण के दासी है। पुत्र करना भी उसी प्रकार, सब भगवान की सेवक सेविका दास है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था वृंदावन में कोई त्यागी महात्मा नहीं है, सब क्या है, सब गृहस्थ है। विश्वनाथ टीका लिख रहे, वृंदावन के वृक्ष लता आदि की वर्णन होते जा रहे, लेकिन गृहस्थ में तो सेवा होती है। संत महात्मा क्या करेगा, बोले सब गृहस्थ बनो। सब क्या बनो, गृहस्थ बनो है। कैसे गृहस्थ बनो, ये वृंदावन के वृक्ष लता जैसे प्रकार है। इसलिए कहते हैं भक्तिवंत ठाकुर क्या लिख रहे, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्ण के संसार करो, ये संसार किसका है, कृष्ण। कृष्ण के सेंट्रलाइज करके घर में रहो, भजन करो है, बस सीधी बात। छोड़ रहे कहाँ छोड़ेगी, छोड़ कर क्या कहा। उस दिन सुना है ना, बनलता तरबो व्यंजनती पुष्प फलाड्डा, वृंदावन के वृक्ष कैसे देखो है। वृंदावन के वृक्ष क्या माना जाता है, पुरुष माना जाता है, पति। और लता को क्या माना जाता है, पत्नी। और वृक्ष में जो फूल जो है उसको क्या माना जाता है, कन्या, बेटी है। और फल को क्या माना जाता है, पुत्र। तो कितने हो गया, 4 हो गया ना, बस। सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए कहते कृष्ण संसार करो, कृष्ण संसार करो है, अच्छा रहता है। गृह में रह करके भी भजन हो रहा है, और त्यागी होकर भी भजन नहीं हो सकता है, ऐसे भी दिखाया जाता है। ये भजन नहीं किया तो क्या होता है, इसलिए कहा जाता है जय भजे से ही बड़ो अभक्त इंचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है, शुद्ध सदाचार आदि पालन करते हुए भगवान के भजन करे, अनासक्त हो करके। अनासक्त समझते हैं, आसक्ति रहित, कर्तव्य पालन करना पड़ेगा है, कर्तव्य पालन करते हुए भजन करे है। जो बीड़ा उठाया उसको निभाना पड़ेगा है कि नहीं। क्या बीड़ा उठाया, विवाह किया, पति पत्नी को पालन करो, बोझ जो ले लिया बोझ लेकर के चलो है कि नहीं। छोड़ करके कहाँ जाओगे, बोझ उठाओ है, भजन करो बस। नियम मेरे कहने की तात्पर्य यहां पर कह रहे हैं कर्तव्य पालन करें है? चलो हम जिस कथा प्रसंग में जा रहे हैं, काल जो कहा था, संत में क्या है, निष्ठा है? संत रस में निष्ठा, निष्ठा रख करके भजन। लेकिन संत में अभाव क्या है, ममता नहीं रहती। ममता नहीं रहती, सेवा वृत्ति नहीं है। संत रस के जो भक्त होते हैं उसमें ममता नहीं रहता है, और ममता नहीं रहने पर सेवा वृत्ति नहीं है। जैसे सनक सनातन आदि ये पहले तो ब्रह्म में लय होना चाहते थे, ब्रह्मा जी की कृपा से, फिर भगवान की इच्छा से ये लोग संत रस में आ
है? इनके उदाहरण देते हैं। दास्य रस में क्या अभाव है? अभाव क्या है? लैक ऑफ क्या है? विश्रम्भवता नहीं, ऐश्वर्य बुद्धि रहता है, ये भगवान है? ये बुद्धि रहता है। शक्कर रस में क्या है? अभाव क्या है? पहले अभाव के सुनो। स्नेह के अभाव रहता है? और वात्सल्य रस में क्या अभाव क्या है? अभाव क्या बात सुनो, नेगेटिव जो वस्तु रहता है, निसंकोच भाव रहता है। नहीं, अभाव माने संकोच रहता है? संकोच का अभाव है कि नहीं? क्या है? जब संपूर्ण रूप से अपने भावों की व्यक्त नहीं कर नहीं पाते हैं? है कि नहीं? समझ में आया कुछ? जैसे मानो आपके बेटा व बेटी किसी के साथ प्रेम प्रति किया, वो माता पिता के नहीं बोलते हैं, सीधी बात है। माता पिता के निकट क्या रखते हैं? छुपा करके रखते हैं, संकोच है। सखाओं के साथ बोले कोई भी बात नहीं, किंतु माता पिता के नहीं बोलते हैं। आज समझ, कृष्ण जसोदा के निकट कहेंगे जी मैं राधा के साथ प्रेम करते नहीं कहे। ये बात सीधी बात से समझने के प्रयास, किंतु जहां पर माधुर्य भाव हो जाता है वहां पर संकोच नहीं होता है। क्योंकि माधुर्य के दो बतवाते हैं, मैंने एक सख्य और एक परख्य। पति पत्नीत्व भाव है, पति पत्नीत्व भाव होने के नाते वो सारी कथा को बता देते हैं। छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह के समय तो मंत्र पड़ा, विवाह के समय मंत्र पढ़ लिया ना, तब हृदय मम हृदय मम हृदय तब हृदय। तुम्हारे हृदय और मेरे हृदय में कोई भेद नहीं, कोई छुपाना नहीं है। यदि छुपाया तो पति पत्नी में द्वंद्व हो जाता, झगड़ा। तुम ये क्यों नहीं बता है? यही हो जाता है। फिर परकेत्व में और एक माधुर्यता प्रकाश हो जाता है जो इस जगत की कथा नहीं है। परकेत्व भाव इस जगत की कथा नहीं है? परकेत्व भाव एकमात्र कहां पर है? एकमात्र वृंदावन, गोलोक वृंदावन में ही स्थिति है, और कहीं नहीं। न स्वर्ग में है, न वैकुंठ में है, अयोध्या द्वारका मथुरा में भी नहीं है। परकेत्व भाव कहां दिखा रहे? एकमात्र गोलोक वृंदावन में, और भी वो केवल गोपियों में है। वहीं पर भी दो प्रकार के सख्या गोपी होते हैं, एक परकीय गोपी होती है। कुछ गोपियां जो है वो कृष्ण के साथ है ओके माला बदल करके विवाह कर ली। आज जिसे कहा जाता है गंधर्व मत से विवाह हो जाता है। आज समझिए, विवाह भी बहुत प्रकार के विवाह कहा गया है। राक्षस विवाह होते हैं है, और एक विधिवत विवाह भी होती है। तो ये समस्त अभी दिखाया गया है। इसलिए सख्यत्व परकेत्व भाव दिखे है। इसमें तो बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार भी दिखाया गया। ये 360 प्रकार की जो गोपियां है ये समझ किसी किसी के भाव में, ये किसी किसी गोपियों में ये भी भाव है, सख्यत्व भाव है। विधिवत विवाह तो नहीं किया है, किंतु मणिमन कृष्ण के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर है।
विशेष करके कात्यायनी व्रत के समय जो है ये भी दिखाया गया। आज में इसलिए नायक प्रकरण और नायिका प्रकरण में उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में ये समस्त बहुत विचार दिखाया गया। सकिया नायक होता है, परकिया नायक होता है, नायिका भी उसी प्रकार है, सकिया नायिका, परकिया नायिका, ये समस्त विचार दिखाया। इसलिए कहने की तात्पर्य है माधुर्य रस में जाकर के संपूर्ण रूप से सब प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शांत, दास, सख, वात्सल्य के जितने भी गुण है सब माधुर्य रस में आ जाता है। इस प्रकार समस्त प्रकार के नदियां आकर के समुद्र में समाहित होती है। आज तो उसी प्रकार इसलिए कह रहे हैं जी, पूर्व रसेर गुण परे परे হয়, एक दुई गणे पंच पर्यंत बाढ़, गुणादिके सदादिके बारे प्रति रसे शांत दस सख वात्सल गुण मधुरते वैसे। जो मैंने कहा एक एक रस के गुण एक एक रस में पूरे उत्तर उत्तर चले जाते हैं। जैसे शांत के गुण निष्ठा वो जाकर दास्य में चले जाते हैं, दास्य के जो सेवा वृत्ति हो सख में आते हैं, सख के जो सख भाव वात्सल्य में भी चले जाते हैं, और वात्सल्य की जो स्नेह आदि जो है और वो कहाँ चले जाते हैं? माधुर्य में। और माधुर्य रस की और एक अपने स्वरूप रहता है, प्रिय प्रियतम भाव रहता है? प्रिय प्रियतम कहने पे सकिया परकिया भाव समझना चाहिए। इसलिए एक संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका कहा जाता है। संबंध आत्मिका होता है, इस संबंध लेकर के भजन होता है। और एक प्रेमात्मिका व कामात्मिका कहा जाता है। ब्रज में जो कामात्मिका शब्द है, ये काम शब्द के अर्थ है प्रेमी, काम शब्द में प्रयोग होता है। इस जगत में ये शब्द सुनने में थोड़ा क्या लगते हैं? अटफट लगता है। प्रेम शब्द कहने पर बहुत मधुर लगते हैं, किंतु वास्तव अपराकृत चित्त जगत में काम शब्द की एक अपूर्व महत्व दिखाया गया है। इसलिए कहते प्रेमैव काम रामानंद, प्रेमैव गोप रामानंद कामैव मित्रभिधीयते। गोपियों की जो प्रेम जो वास्तव रूप में अपराकृत काम कहा जाता है। काम शब्द की अर्थ होता है जहां पर सेवा की पराकाष्ठा दिखाया जाता है। पराकाष्ठा समझते, सर्वोत्तमता विकसित होता है। इस जगत में काम शब्द सुनते ही चित्त हमारे क्या होता है? दूषित होता है, थोड़ा हम उसको संकोच करते हैं। किंतु अपराधिक कम शब्द की जो है कम धातु है, कम धातु से कम शब्द निष्पन्न हुए। कमन जहां पर सेवा की वृत्ति, प्रीति की, प्रेम की एक सर्वोत्तमता वृत्ति जहां पर होता है। समस्त प्रकार के कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय प्रकाशित होता है। क्या बोला? कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय, अपने सुख तनिक भी नहीं रहता। कृष्ण के सुख कैसे हो? एक मात्र कृष्ण सुख, सर्वेंद्रिय दिया करे श्री कृष्ण सेवन। समस्त इंद्रिय तन मन बुद्धि सभी कृष्ण सुख के लिए ही दिया जाए, अपने सुख के लिए नहीं। जत्ते सुजात चरणामुजो रुवंस तनेसु भीतासनि दधि में कर करेश। गोपी गीत में जो अंतिम जो श्लोक जो है, इस श्लोक के द्वारा ही प्रतिपन्न हो रहा है, निष्पन्न हो रहा है। ये कृष्ण के प्रति कितने प्रकार अनुराग, स्नेह, ममता, प्रीति ये प्रकाशित हो रहा है। अपने तनिक भी सुख नहीं रख रहे। देखो
इतने सुंदर व्यवहार होती है। इसलिए कह रहे हैं माधुर्य रस, माधुर्य रस में ये दिखाते जा रहे हैं। इसलिए उदाहरण दे, जिस प्रकार समस्त नदियां कहां पर मिलित होता है? सागर में, है? और समुद्र के, सागर की जल, समुद्र के जल क्या होता है? तरंगित होते रहते, विशाल जल राशि है क्या? चंद्र की आकर्षण विकर्षण में है, उत्ताल तरंग धारण करते रहते, तब वो समुद्र देखने में कितना आनंद है। पूर्णिमा अमावस्या में समुद्र कैसे विशाल रूप धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये समस्त रस, संत दस सख वात्सल्य रस, संत ये क्या बोले, श्रृंगार रस में जाकर के ही समाये। इसलिए यहां पर गुणाधिक के रसाधिक के बाड़ी प्रति रसे, शांत दस सख वात्सल्य गुण मधुरते वही से। आकाशादि गुण जनो पर पर भूते, दुई तीन गणने बाड़े पंच पृथ्वीते। पंचतत्व क्या? पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या क्या है? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। सीरियल में लेना पड़ेगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्या बताया? आकाश, वायु, अग्नि रह गया, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। तो एक एक गुण में जाता है। आकाश में क्या होता है? और रूप शब्द है। और वायु में क्या है? स्पर्श। हवा चल रही ना, हवा की अनुभव कैसे होता है? त्वचा का स्पर्श, ठंडी हवा चल रही, गर्मी हवा चल रही है। आज हो जाए, दीदी आ गई इसलिए बरसात लेकर के आ गए, ठंडी हो गई है, पता नहीं भेज चले जाएगी फिर गर्मी। कई दिन हम लोग तरस रहे थे, हैं? आज इतने गर्मी है, इतने प्रभाव। चलो अच्छी बात है ना, है? तो आकाश में क्या गुण है? शब्द गुण है। वो शब्द आकाश से फिर कहाँ चले जाते हैं? वायु में आ जाता है। वायु में दो हो रहे हैं, एक होता है शब्द और एक स्पर्श, दो गुण हो गया है। हवा चलती है ना, सन 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 करे शब्द होता है, और स्पर्श गुण भी है, दो हो गया। अग्नि में क्या है? तीन हो जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, अग्नि के रूप है, ललिहान सिखा जिसको कहते रूप है। तो शब्द, स्पर्श, रूप है, तीन हो गया है। जल में चार होता है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस है, जल में हो गया। और मिट्टी में गंध आ जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, और अपने गंध आ जाता है। हमारे शरीर में सबसे ये मटेरियल क्या है? मिट्टी है, गंध है शरीर में गंध है। और व्यक्ति की शरीर के गंध अलग अलग है। सारी कपड़ा एक वॉशिंग मशीन को रख दीजिए, है
5-7 ब्रह्मचर्य के कपड़े क्या कर दो, वॉशिंग मशीन साफ करो, फिर उनको बोलो ये तुम्हारे कपड़ा कौन सा है, उसे सूखने से पता चल जाएगा। क्यों? अपने शरीर के गंध उसमें रहता है। आपने जो यूज किया कपड़ा ना है, उसमें गंध कपड़े में रहता है। आपके शरीर के जो गंध जो है आज एक एक गाय भी देखो, बछड़ा देती है ना, वो अपने बच्चों को सूंघ लेते हैं, ये मेरा है। और नहीं है तो उसको दूध नहीं देगी। देखा आपने? देखो आश्चर्य, ये गौशाला है ना, है तो गाय को कैसे पता चला? ये जो गाय जो है गौशाला में गाय है वो गाय की भी पता चलता है, सूंघ लेते हैं। दूसरे बछड़ा आ जाए वो दूध नहीं देगी, है? देखा है गौशाला में जा थोड़ा निरीक्षण करना है, आश्चर्य की बात, पता है? अपने कपड़ा ऐसे सूंघो पता चलता है ये मेरा कपड़ा है? क्योंकि शरीर में जो है जो गंध जो है वो गंध हमारे कपड़े में आते, पता चलता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार शांत दास सख वात्सल और माधुर्य में जाकर के सब समाहित हुए। इसलिए परिपूर्ण कृष्ण, इसलिए परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति सही प्रेमा होते, सही प्रेमार बस कृष्ण कहे भागवते। है जिस प्रकार पंच महाभूत और उनकी गुण आदि है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि जिस प्रकार एक से दूसरे पे जाकर के समाहित होते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार संत आदि रस ये समस्त जाकर के कहां पर सम्मिलित हो जाते हैं? माधुर्य रस है। इसलिए पहली कार्य एक होता है संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। कामात्मिका भी 2 प्रकार की है, एक है क्या? संभोग इच्छामयी और एक तत्त भाविच्छामयी। ललिता आदि सखियों के इसको कहा जाता है संभोग इच्छामयी कहा जाता है, क्योंकि लोग कभी कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण से मिलते हैं। और तत्त भाविच्छामयी जो होते हैं वो भी स्वतंत्र से मिलना तो बहुत दूर की बात है? सपने भी कृष्ण के साथ मिलते हैं। उनकी एकमात्र निष्ठा किसमें रहती है? राधा जी में। राधा निष्ठा, निष्ठा में दिखा रहे सब है, राधे की निष्ठा। इसी ये तत्त भाविच्छा में भक्ति के इसलिए कह रहे हैं मंजरी भाव की प्राप्ति कराते हैं, जिसमें भावोल्लास रुति आ जाते हैं। इसमें बहुत विस्तृत विचार करके दिखाया गया था के बाद में राधिक निष्ठा। ये निष्ठा भी 2 प्रकार 3 प्रकार दिखा रहे हैं। एक कृष्ण निष्ठा सखी होती है, वृंदा बिंदारिका धनिष्ठा, ये सब कहा जाता है कृष्ण निष्ठा सखी कहा जाता है। सेवा तो दोनों की करते किंतु निष्ठा रखते हैं। ऐसा जैसे सती नारी पति के निष्ठा रखते हैं, किंतु अपने घर में सास ससुर और क्या रहा, कौन रहता है घर में? जेठ जेठानी है, जो भी है सबके प्रति प्रीति रखते कि नहीं है? ये नहीं है हम 2 हमारे 2, ये नहीं होता है। मेरा पति पत्नी और मेरे एक बेटा और बेटी और सबके घर से निकाल दो ऐसे नहीं, सबके प्रति स्नेह प्रति रखते, किंतु निष्ठा प्रति में रह जाता है कि नहीं? हाँ, तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं क्या? निष्ठा है, कृष्ण निष्ठा। ये समझ तो जो है वृंदा बिंदारी का
धनिष्ठा आदि इन लोग के कहा जाता है कृष्णनिष्ठ। इनकी जो टेंडेंसी है इंक्लाइन टुवर्ड्स कृष्ण, कृष्ण के प्रति झुके रहते हैं। राधा कृष्ण दोनों को तो मिलन करा दिया है। कौन? वृंदा। विशेषकर वृंदा देवी की भूमिका तो अतुलनीय है। वृंदा देवी है ना, राधा कृष्ण के मिलन में ये वृंदा देवी की विशेष भूमिका है। रोल ज्यादा है उसका। ये तो कि वृंदा देवी और फिर राधा कृष्ण की विच्छेद माने दोनों कैसे अपने घर में चले जाए, ये समझते निशांत लीला में दिखा गया है। आज नहीं 8 प्रकार की जो है अष्टकाल लीलाएं जो दिखाई जाए, इसमें निशांत लीला में वृंदा देवी की भूमिका है सराहनीय है। विशेष भूमिका है इसमें, वृंदा देवी विशेष वैशिष्ट दिखाया है। वृंदा देवी के विशेष देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त होय कुंजे ना कुंजे सजे रब कराइलो सुख सारी पद सुनी उठे राधा नीलमणि सखी गण व्यस्त होइया। भक्तिमोहन ठाकुर बंगला प्यार में लिख रहे हैं। रात्रि काल में रासिक रास के पश्चात है प्रिया प्रियजू है दोनों ने विश्राम किया है, गाढ़ निद्रा है और इधर ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। पूर्व दिशा उजाला होते जा रहे हैं और किशोर किशोरी दोनों विश्राम सोए। और इसको देख करके वृंदा देवी क्या करे, विचार करने लगे दोनों कैसे घर जाए। इसलिए वृंदा देवी देखिए अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंज नाम कुंजे नाना रव कराई लो। दोनों को जगा रहे हैं वृंदा देवी। कैसे जगाए? दोनों तो सोए है। इसलिए वृंदा देवी इंगित करती है किसको? पहले घोंसले में रहने वाले छोटे छोटे पक्षी शावक ची 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 करने है आसन, और पंखा को जो है ऐसे ऐसे झाड़ने लगे हैं। किंतु वो शब्द से राधा गोविंद की नींद टूटे ही नहीं है, बिल्कुल सो रहे। सोए क्या करे? तो अब उससे फिर वृंदा देवी देखा क्या करे, दोनों ही सोए हुए हैं। प्रातः काल होते जा रहे हैं, ब्रजवासी लोग घर से बाहर आ जाएंगे और देखे तो दोनों सोए हुए हैं, तो झगड़ा होगी कि नहीं होगा? इसलिए कहता है वृंदा देवी फिर देखा क्या है, मुर्गा है ना उसको है उसको इंगित कर दिया। मुर्गा करते क्या करता है? कौर कौ है। जैसे ब्राह्मण बालक प्रातः काल में उठ करके वेद मंत्र जैसे उदात्त अनुदात्त सरित है के द्वारा वेद मंत्र जैसे उच्चारण करते हैं। वेद मंत्र उच्चारण वो है तो उदात्त अनुदात्त और सरित है। वेद मंत्र के द्वारा मानो ये मुर्गा है सर निकाला है। उसके सुनते ही कुछ सखियां जो है राधा जी की सखियां है मुर्गा ज्यादा चिल्ला मत है, गला काट देंगे है। मुर्गा है ना इसी कहते ताम्रलिप्त कहा जाता है। मुर्गा ज्यादा इसे करो गला काट देंगे, जमलोक में तुम्हें भेज देंगे। गला काट देंगे मतलब क्या है? जमलोक में भेज देंगे। ये समझते कथा जो है बहुत सुंदर में श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ
और गोविंद लीलामृत ग्रंथ में सब वर्णन है, आनंद आ जाए पढ़ने में है। तो वो बुर्का क्या की बंद कर देते, देखा ना, ठीक 4 बज जाए आपकी घोड़ी की जरूरत नहीं है, वो मुर्गा ठीक ककार कौन शुरू कर देते, फिर बंद हो जाते, फिर आधे घंटे बाद फिर वो शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार वृंदा देवी के इंगित से मुर्गा मानो वेद मंत्र के भांति है, ब्राह्मण बालक जैसे वेद मंत्र उच्चारण करते हैं उदात्त अनुदात्त सरित सर के द्वारा, उसी प्रकार मुर्गा सर निकाला। उसके सुन करके एक सखियां कहती लगी, ए मुर्गा ऐसे सर मत करो, शब्द मत करो, क्यों? हमारे प्रिया जी सोए हुए हैं, उनकी निद्रा में व्याघात आई, बाधा आई। जब वो सखियां जब ऐसे डराने लगी, मानो मुर्गा सर बंद कर दिया। अभी तो राधा कृष्ण जगह ही नहीं, वृंदादेवी करने भाई देखो, पहले तो पक्षी को मैंने नहीं दे दिया, छोटे छोटे घोंसले वो तो ऐसे करने लगे, उससे भी राधा कृष्ण जगह नहीं, फिर मुर्गा को मैंने इंगित किया और उससे भी जगह नहीं है। अभी क्या करें है? फिर वृंदादेवी मानो एक कखटी को, बंदरियों को जो है उसको आदेश दिया है, वे तू जा। वृंदा देवी के मानो इंगित से कखटी नाम से एक बूढ़ी बंदरी जो है जहां पर राधा कृष्ण जिस कुंज में विश्राम कर रहे, उसके बाहर है खटखट खटखट शब्द करने लगे। आ समझो, वृंदावन के बंदर रहते ना, उनके यही होता है। आप रूप सनातन के छत पर सो जाते, एक बार मैं सोया है, वो चद्दर ओढ़ करके सोते हैं ना, मच्छर लग जाते हैं और फिर ठंडी आते हैं, जमुना की हवा ठंडी नहीं हवा आते, सो है चद्दर ओढ़ के से एक बंदर आकर के पैर में ऐसे करने लगे। मैंने सोचा कोई ब्रह्मचारी ऐसे करे, ऐसे मत। फिर वो बंदर क्या करते हैं, वहां पर बैठा रहता है, जाता नहीं है, वो वहां पर बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी बाद में वो कपड़े वो चद्दर को ऐसे खींचने लगे। बंदर देखना ऐसे ही होता है, कौन है? फिर जब उठे तो देखे ना है, परीक्षा करना रूप सनातन मठ में छत पर आप सो जाना, एक चादर ओढ़ करके, वो बंदर आकर के रात में बंदर कैसे खींचेगा। तो उसी प्रकार वो कखटिया भी करने लगे। तो कोई सके अरे एक कखटी ऐसे मत, उसको भगाया है, वो तो चल। फिर वृंदादेवी विचार करने क्या करें, राधा कृष्ण अभी तो सोए हुए हैं। इधर ब्रजवासी पूर्व दिशा धीरे धीरे उजाला होते जा रहे हैं, ब्राइटनेस आ रहे हैं, ब्रजवासी लोग बाहर आ जाएंगे, आ समझो। तो क्या करें? फिर वृंदादेवी ने अंत में क्या की, सुख और सारी को निर्देश दिया। तो सुख सारी क्या क्या करने लगे, सुंदर सुरीली कंठ से ताल लय मान दे करके राधा गोविंद की ही कीर्तन करने लगे। आज एक कीर्तन में कह रहे हैं, ये देखो पूर्व दिशा में सूर्य उदित होते जा रहे हैं और उनके लालिमा युक्त किरण है जो है अंदर में आ रहे हैं, उस श्लोक में आ रहे हैं। उसमें एक शब्द होता है, उसमें संस्कृत में जिसे कहा जाता है जटिला, जटिल शब्द होता है। सूर्य की प्रथम रश्मि जो आता है उसी का संस्कृत में उसके जटिल शब्द होता है। तो वो संस्कृत श्लोक में आ रहे के जटिल, अर्थात सूर्य की प्रथम किरण जो है वो उसकी कहते हैं जटिल। और उसी कथा को सुनकर के राधा जी की सोच रही है जटिला आ रही है,
जटिल शब्द से जटिला है, जटिला शब्द, जटिल शब्द से जटिला नाम सुनते ही राधा जी उठी है, जल्दी जल्दी उठी है। और फिर कृष्ण उठे, दोनों प्रिया प्रिया जी जब उठे तब पहले मंजरियां वहीं पर अंदर में आई है, आकर के सारी राधा गोविंद के वस्त्र आदि पूर्ण रूप से संस्कार कराया जैसे ऐसे। फिर ललिता आदि सखी आदि आकर के राधा गोविंद की दोनों प्रिया प्रिया जी की सुंदर रूप में बैठा करके जो जुगल आरती होते हैं, जैसे हम लोग प्रातः काल में करते हैं ना, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल मंगल निशांत लीला मंगल उदय मंगल आरती जागे भक्त हृदय तुम्हार निद्राय जी निद्रित धरा तब जागरण विश्व जागरित शुभ दृष्टि करो प्रभु जागू के हृदय मोर है। इसके बाद क्या है, मयूर सुख आदि जत साखी गौन, ये समस्त जो वर्णन किया है। बिल्कुल हमारे परम गुरु महाराज ये पूरा गोविंद लीलामृत ग्रंथ व श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ की ये निशांत लीला के ही वर्णन किया गया। इतने सुंदर मधुर भाव होते जाते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है ये वृंदादेवी की भूमिका है, कितना सुंदर है। ये वृंदादेवी राधा कृष्ण के मिलन कराते, बहुत अनेक कथाएं हैं। राधा गोविंद की मिलन की भूमिका किसमें है? वृंदादेवी का है। वृंदादेवी से जैसे विच्छेद करा देते दोनों को अलग कर देते हैं ना। कृष्ण प्रातःकाल क्या बोले निशांत लीला के बाद क्या होता है, कृष्ण नंदगांव में चले जाते हैं, राधा जी जावट में चले जाते, तो वृंदादेवी क्या किया, विच्छेद कर दिया। फिर उसी प्रकार वृंदादेवी फिर दोनों के भी मिलान कराते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा करते जाते हैं ना, वहीं पर संकेत धाम संकेतेश्वरी है, नंदगांव बरसाना के बीच में जो है वहां पे संकेत स्थान है, वृंदादेवी के इतने सुंदर। तो ये समझते इसलिए कह रहे हैं ये कृष्ण निष्ठा सखी होती है। ये वृंदा बिंदारी का धनिष्ठा, ये कृष्ण निष्ठा सखी कहा जाता है। दोनों की तो सेवा करती है किंतु इंक्लाइन टुवर्ड्स कृष्ण, कृष्ण के प्रति भी झुके रहो, इसलिए कृष्ण निष्ठा सखी कहा जाता है। और फिर आगे उभय निष्ठा, राधा और कृष्ण दोनों के प्रति निष्ठा समान निष्ठा रखने वाले, वो है अष्टसखी में कहा जाता है। ललिता विशाखा आदि ये समस्त अष्टसखी इनके कहा जाता है, उभय निष्ठा में लिया गया बोध है। और एक प्रकार की सखी जो कह रहे हैं वो क्या है, राधा निष्ठा। एक कृष्ण निष्ठा, उभय निष्ठा, राधा निष्ठा। राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखते, तस्य मस नहीं होती है बस, वो उसकी ही महान मंजरी कहा जाता है, वह तत्त भाविच्छात्मिका भक्ति कहा जाता है। राधे जो सखी जो 5 प्रकार की सखी बने, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और प्राण पृष्ठ सखी है। नित्य सखी और प्राण सखी इसी की कहा जाता है तत्त भाविच्छा में। इसमें तारतम्य होता है थोड़ा बहुत है, विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। तत्त भाविच्छा है, राधा जी छोड़ करके उनकी और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जहां जहां पर राधा जी विराजमान होती है वह समस्त सुखियां वहीं पर बस है। बिल्कुल राधा जी की छाया की भांति रहती है। जैसे आप चलती है ना, आपके परछाई जो आपके साथ ही चलती है, उसी प्रकार राधा जी जहां जहां पर चलती है, जहां जहां पर रहती है, वो समस्त सखियां कौन से सखी है, सखी, नित्य सखी और प्राण सखी, जिसको मंजरी भाव का है। ये समस्त सखियां राधा की साथ ही साथ रहती है। इसी कहते राधा निष्ठा
वही इसी संस्कृत में क्या बोलते हैं, एकांतिक राधानिष्ठ, बस और कुछ नहीं दिखानी पड़ता है। चलो अभी की कथा में सुनाते हैं, समय हो गया कि ये लिखते परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा है, सही प्रेमार बस कृष्ण कहे भागवते। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति की जो प्रेम जो है, और उस प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम के द्वारा ही तो भगवान वशीभूत होते हैं। प्रेम क्या चीज है, सेवा ही प्रेम का है। एक व्यक्ति को वशीभूत करने के लिए क्या चाहिए, सेवा। जिसके वो सेवा ममता युक्त, जितने हृदय में जितना ही ममता युक्त सेवा होते रहे, और उसके द्वारा वो वशीभूत हो जाए है, और कुछ नहीं। ममता युक्त सेवा होनी चाहिए है, वो ममता गाढ़ ममता होनी चाहिए। गाढ़ समझते हो, जैसे दूध के उबालते 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 हैं क्या हो जाता है, रबड़ी बन जाता है। तो कुछ मिलाना नहीं पड़ता, इतने स्वादिष्ट होता है। खीर मलाई हो जाता है उसमें, इतने स्वादिष्ट है। ठीक उसी प्रकार प्रेम की घनावस्था है, कंडेंस इतने हो जाता है, वही ममताधिक्य, ममता आधिक्य, ममताधिक्य। ममता आकर के चित्त के इतने कड़ीभूत कर दे। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम की परिभाषा क्या, अनन्य ममता विष्णु है। भगवान में जो अनन्य ममता हो जाता है, न अन्य और किसी वस्तु में नहीं रहता है, और कोई देव देवियों में नहीं रहता, एकमात्र भगवान विष्णु में लग जाता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, वही ममता ही प्रेम रूप में दिखाई पड़ता है। सेवा वृत्ति इसमें रहता है। सेवा करते हो कि नहीं, सेवा की है तुम्हारी वृत्ति, उसको जगाना पड़ता है ना, और कुछ करना नहीं। जीव मात्र ही सब में है क्या जी, सेवा वृत्ति है, उसको जगाना है बस, और कुछ करना नहीं है। पत्थर में आग है, उस क्या करो, जगाओ, प्रकाशित करो। पत्थर में आग है कि नहीं है, तो उसकी क्या, पत्थर को घिसो है, देखो आग निकल कर जाए। एक होता है ना सफेद पत्थर होता है ना, है उसे ऐसे मारो, जोर से उसके ऐसे मारो है, रोड पर वो ऐसे ऐसे लुढ़कते उठते जाएगा, और चिंगारी जैसे वो दिखाई पड़ता है। पत्थर आग है, हर वस्तु में आग है। जगह उसी कहते उत्सिष्ट जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्रस्त धारा निषिद्ध द्रुत दुर्गम पथस्तोत कवयो वदंती। उठो जागो, तुम्हारी हृदय में जो सेवा वृत्ति है, भगवत सेवा वृत्ति है, प्रेम है, उसको जगाओ। बाहर से आना की जरूरत, बाहर से नहीं आएगा, है तुम्हारे पास शब्द। इसलिए एक ही शब्द याद रख लो बस, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, करो उदय, उदय करो, उठाओ, जगाओ है। सेवा वृत्ति तुम्हारे पास है ही। देहात्माभिमान होने के नाते, अनर्थ आदि के नाते वो क्या हुआ है, ढका हुआ है? उसकी जगह बास उत्थित जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्रश धारा निषिद्ध द्रुत दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। जगाओ, इसलिए कहते हैं जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कल। तुम्हारे लइते आमी हईन अवतार, आमी बिना बंधु बोलो किया चे तुम्हार। एनेची औषधि माया नासीबार लागी है। दवाई लो, कौन सा दवाई, माया को दूर करने के लिए, हटाने। एनेची औषधि माया नासीबार ने, माया को नाश करने के लिए, भगाने के लिए
એને જે औषधि माया नासिवा। हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें। औषधि क्या है? हरिनाम। कलियुग में और कुछ करना नहीं, हरिनाम महामंत्र है ये करे। हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मारी है। क्यों? कलियुग में और किसी के द्वारा तुम्हारे कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलु नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरंग। कुछ भी करते दीजिए, चलिए एकमात्र हरिनाम के द्वारा। कर्म ज्ञान योग तपस्या के द्वारा होगा ही नहीं कलियुग में। कलियुग में एकमात्र हरिनाम के द्वारा, जिसका कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलु नास्ति व नास्ति व नास्ति। 3 बार कार्य हरे नाम हरे नाम हरे नाम। इव 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 मान एकमात्र एकमात्र। नास्ति व नास्ति व नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा है। अतः कर्म ज्ञान योग तपस्या नहीं होगा भाई, कुछ भी कर लो हरिनाम के द्वारा। इसलिए महाप्रभु कहते एनी औषधि माया नासीवार लागी हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मां। ये हरिनाम लो, औषधि, और क्या करना है? इसलिए प्रेम और कुछ नहीं, प्रेम के सेवा वृत्ति के जगाओ, वो तुम्हारे हृदय में है। सेवा करने की वृत्ति है तुम्हारे, है कि नहीं है? हाँ, आशीर्वाद तो है ही, सब आशीर्वाद है तो इसलिए आई है ना, भजन करे हैं। हाँ, बहुत अच्छे लगे हैं। आपके इनका क्या नाम है? संगीता। बहुत सुंदर। हाँ, इसलिए कहते अभी खत्म करते हैं, 6:30 बजे। हाँ, परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा होते से ही प्रेमार बस कृष्ण कहे भागवते। श्रीमद् भागवत में क्या दिखाया गया? प्रेम के द्वारा वशीभूत दिखाया है, और कुछ नहीं दिखाया। भागवत में जो कुछ भी दिखाते हैं, भक्त के तात्म्य के अनुसार भगवान वशीभूत हो जाता है। जैसे जैसे भक्त होते हैं, उस भक्त की सेवा के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। सख वात्सल्य और माधुर्य, सख प्रेम के द्वारा अर्थात सुबल सुदाम आदि प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं है। वात्सल्य प्रेम के द्वारा वशीभूत होते हैं, वो भी संपूर्ण रूप से नहीं, किंतु माधुर्य प्रेम के द्वारा है, कांत प्रेम के द्वारा भगवान वशीभूत हो रहे हैं। विशेष करके गोपियों में गोपी प्रेम, और उस गोपियों में विशेष करके राधा जी के प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत हो रहे हैं। इसे संग भगवान कार्य न पारयं निबद्धं संजुं साधु वृत्त विबुध सप्यो जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संवृक्ष प्रतिजातु साधुना। भगवान करने के लिए बाध्य हो गए। हे श्रीमती राधिका, तुम्हारे ये ऐसे अनूठा जो प्रेम, इस प्रेम के द्वारा मैं अपने को क्या ऋणी बने। भागवती कहे अपना के ऋणी है। गीता में भगवान क्या करे? जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथिव भजाम्यहम् मम वर्तन वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। जो जैसे मुझे है, जितने परिमाण हमारे प्रेम करते, मैं उसके साथ उतना ही करते रहा था। जे जथा मांग प्रपद्यन्ते है। किंतु भागवत में क्या कहते? गोपी प्रेम में अपने के ऋणी मान है, ये दिखाते। न पारयं निर्बद्धं संज्ञं स्वसाधु कृत। संग कृष्ण राधा जी की क्या कर? आप लोग के प्रति आपका ऐसे जो अनूठा प्रेम, हमारे प्रति ममता जो है, न भूतो न भविष्य, सब कुछ छोड़ करके लोक लज्जा धैर्य मान आदि जितने भी है सब कुछ छोड़ करके मेरे प्रति आप लोग समर्पित हुए है। इसलिए न परम निर्बद्धं स्वसाधु कृत। आप लोग के ऐसे जो साधु जो व्यवहार जो है, न भूतो न भविष्य है। इसलिए स्वयं भगवान क्या करें? ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके यदि मैं आप लोग की सेवा भी करूं, तब भी आप लोग के ऋण मैं चुका नहीं सकता है।
आज भाई किसी के सेवा लो तो सेवा देना पड़ता है? आज किसी कुछ वस्तु लिया तो देना पड़ता है? ददाती प्रतिगिन्ना, पता है, ददाती प्रतिगिन्ना। किंतु यहां पर भगवान क्या करें? बोले अनंत काल तक भी आप लोग की सेवा करो। गोपियों के लिए कार्य, विशेषकर राधा जी के लिए श्लोक है, न पारेयं निरवद्ध संजोन साधु कृत विबुधा है। संग कृष्ण कैसे दीनहीन होकर के कार्य है। विबुधाई माने ब्रह्मा के भांति यदि मैं आयु प्राप्त करूं, माने इतने लंबी आयु तक है, आप लोग की सेवा करो, चरण दबाऊं, सेवा करो, है, ऋण से मुक्त हो नहीं पाए है। किससे सेवा लेना मतलब क्या है? तो देना पड़ेगा किसी न किसी पर के, किसी न किसी रूप से किसी जन्म में देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? यही तो है। इसलिए कह रहे न पारंग निर्बद्धं साधु कृत बेबुधु साधु। कृष्ण के कह रहे, कृष्ण अपने गोपी प्रेम में आपना की कहे ऋणी। गोपी प्रेम के द्वारा संग भगवान अपने के कहते हैं ऋणी मान रहे हैं, कंप्लीट रहे ऋणी। तो गोपियां क्या कहती हैं, राधा जी क्या कही? प्रेम में प्रेम ये ऐसे थे, एक दूसरे के ऋण में रखना नहीं चाहते। प्रेम एक मुक्त हो जाता है, स्वच्छंद निर्मल प्रेम जहां पर है। यहां पर प्रेम में फिर कर रहे हैं, हम बंधन नहीं रखते। प्रेम ऐसे कि निर्मल, जिस प्रकार है वो पक्षी बर्ड पक्षी के आनंद सच्चल निर्मल स्वाधीनता कहां पर है? वो पिंजड़े में नहीं है, पिंजड़े के बाहर जब आते हैं, निर्मल आकाश है, जहां तक है वहीं पर उड़ते रहे। प्रेम उसी प्रकार है, सर्व बंधन मुक्त हो जाता है। प्रिय प्रियतम क्या चाहते हैं? निर्मल होकर के रहें, बंधन से नहीं, निर्मल हो, है, समस्त प्रकार के बंधन से मुक्त हो। तब तो प्रेम वहीं पर प्रकाशित होता है। शायद आप लोग की समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? रामचंद्र सीता में प्रेम में थोड़ा बहुत ये संकोच दिखा रहे हैं, मर्यादा आकर के बांध लेते हैं, किंतु राधा गोविंद के प्रेम में इतने निर्मल है, उन्मुक्त पक्षी के भांति, जिस प्रकार उन्मुक्त अवस्था में है पक्षी पक्षिनी जैसे नील आकाश में दिगंत में जैसे है उड़ते रहते हैं, कहां कहां पर चलते जा रहे हैं, जहां तक दिशा चले वहीं पर चलते जा रहे हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय देखेंगे आप, पक्षी जब उड़ करके जा रहे हैं, पर पक्षी नहीं, एक साथ में जब चलते 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 आप देखो, चलते 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 कहां कहां जाकर के फिर विलीन हो जाए, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखा आपने कभी? छत के ऊपर जाकर के देखो, है पक्षी जी के जो है बलाका जिसको कहा जाता है, एक साथ में पक्षी 8, 10, 20, 50 पक्षी जब उड़ते जाते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, आप देखते रहे, नील आकाश, निर्मल पवित्र आकाश है, और उड़ते उड़ते कहाँ चलती आप देखते देखते अब देखे फिर एक रेखा काली रेखा की भांति अब दिखाई पड़ेगा, फिर कुछ समय के बाद बिल्कुल विलीन हो जाते, निर्मुक्त आकाश में उड़ते जाते। मेरे कहने की तात्पर्य उसी प्रकार करें, प्रेम ऐसे सुंदर निर्मल होता है, कोई बांध करके नहीं रखते, निर्मल स्वच्छंद पक्षी पक्षिनी की भांति है,
नील आकाश में दिगंत में जैसे चले जाते हैं। दिगंत समझ में आते हैं? चले जाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, है? उसके बाद और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम उसी प्रकार ही है, स्वच्छंद निर्मल है। उसमें राधा जी कह रहे हैं, हे गोविंद ऐसे मत कहा करो, तुम हार करके भी जीत गए हैं। हम लोग सब हार गए, तुम जीत गए। किंतु कृष्ण कह रहे हैं कि न पा रहे हम, नहीं है। आप लोग की जैसे जो प्रेम न बदल, क्यों कृष्ण कह रहे? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं हमारी निष्ठा ऐसे नहीं है। इसमें थोड़ा विचार कृष्ण भगवान है, इसलिए उनकी बहुनिष्ठा होता है। किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े, आप बताओ, है? समझ में आ रहा है? एक छोटे से भक्त के भी कृष्ण छोड़ते नहीं है। ओपिचे सुधराचरो भजते मांग अनन्न भाग साधु रेव संबंध समग्र व्यवसते ही। कृष्ण कह रहे हैं ओपिचे सुधराचारो, अत्यंत दुराचारी भी मेरे एकांतिक भक्ति रखते हैं, वो मेरा है। ओपिचे ईश्वर भजते मांग अनन्न भाग, साधु उसके साधु मानो तुम, भगवान करें। ओपिचे सुधाचरो भजते मांग अनन्न भाग साधु रेव सब मंतव्य, मेरा मंतव्य है। दिस इज माई कंक्लूजन डिसीजन। वो साधु है, क्यों? उनके एक गुण क्या है? मेरे प्रति एकांत निष्ठा है। साधु रेव संबंध, ऐसे भक्त के भगवान छोड़ते नहीं। कोई भगवान कहते कोई एक बार मेरे शरण में आ जाए, मैं इसको छोड़ता नहीं है। तो भगवान सभी भक्ति के प्रति जैसे भक्त सबके प्रति निष्ठा रखते, बहुनिष्ठा हो जाता है। भगवान कहते मैं एक के प्रति निष्ठा नहीं रख सकता, किंतु आप लोगों की क्या है? मेरे प्रति एकांतिक निष्ठा। आप लोग सब कुछ छोड़ करके मेरे प्रति सेंट्रलाइज कर दो, है? देखो तो ऐसे आप लोग की निष्ठा क्यों? इसलिए कृष्ण की कहा जाता है बहुनिष्ठा, और गोपियों की एक निष्ठा। कृष्ण में आ गए हैं। आज गुरुदेव ने कहा गुरु के बहुनिष्ठा हो जाता है। अनेक शिष्य है ना, एक है केवल। आप बताओ, कहते गुरुदेव हमें तो पूछा ही नहीं है, उनको पूछा सबको पूछना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जिसको नहीं पूछोगे भाई तुम कैसे हो, कहते गुरुदेव तो मेरे तरफ दिखाई ही नहीं है। अच्छा बताते हैं कि नहीं बताते हैं? इसलिए कोई भी आ जाए पूछना पड़ता है? कम से कम दृष्टिपात कर दो। और क्या, हजारों है, किसने पूछोगे? पूछते तो बस पूछो हो जाता है सब। क्या पूछेगा आप? है कहेंगे अरे महाराज उस दिन मैं आया था, आप तो मुझे पूछा ही नहीं है। अरे कहाँ पूछेंगे, उससे बात करते करते अभी आ गया, और इतने समय वो भी अभिमान ही है? ढोक लगाया और चले गए। ढोक लगाया समझते ना? अरे 2 मिनट तो बैठो, चले गए। और फिर कहते हैं गुरुदेव आप तो मुझे उस दिन मैं आया था, मेरे तरफ दिखाई नहीं है। अच्छा बोलते हैं लोग, क्या करें, किसके पूछे किसके ना पूछे, क्योंकि वो नहीं करे, वो उसके ये पता नहीं, वो गुरु के पूछा ही कोई, बोलते आप कैसे हो? अपने तरफ देखते नहीं है सब, है? ये विचित्रता। भगवान है इसलिए अनंत स्वरूप, अनंत रूप में सर्वंत वो संभव है। आपके लिए संभव है? इसलिए भगवान में तो ये विशेषता दिखा रहे हैं। तथापि भगवान अच्छा इसलिए कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं क्या करें? ये आप लोग की जो एकांतिक जो निष्ठा न पारायण, गोपियां क्या कहने लगी? नहीं प्रेम कैसे होती है?
निर्मल स्वच्छ है, आकाश में पक्षी पक्षिनी है जैसे स्वच्छंद रूप में उड़ते रहते, दिगंत तक चले जाते हैं। प्रेम उसी प्रकार से किसी किसी बंधन में नहीं रहता है। इसलिए राधा जी कहने लगी, हे गोविंद एक बताओ, अब ये बंधन से कैसे मुक्त होगा है? ये कहते ससाधु कृत। बोले ठीक है गोविंद, मुक्त कैसे हो ना? ससाधु, साधु लेख हो जाओ। कृष्ण के बाद लीला क्या प्रकाश करो, कृष्ण के बाद क्या लीला, गौर लीला में साधु बन जाओ, तब वो है सब तुम्हारे ऋण मुक्त हो जाए। इसलिए तो कृष्ण गौर के रूप में सन्यास देकर के साधु होकर के है प्रेम की भिक्षा मांग रहे। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। फिर आगे कहते मई भक्ति भूतानां अमृत तत्व कल्पति दृष्ट जदासीन मत्स्यो भवती नांग मदापन। कितना सुंदर श्लोक है? ये श्लोक काल देखेंगे है। रायण में समय इतने सुंदर है, 6 महीने तक बोलते रहे दो, कितने सुंदर। अभी तो डिटेल्स बोला ही नहीं, थोड़ा बहुत है, धीरे 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 चलते जा रहे। मई भक्ति भूतानां अमृत तत्व कल्पते दृष्टवा जसन मदेन भवती नाम मदापन है। किंतु इसमें गोपियों के फिर बाम भाव आ गया, गोपियां बिगड़ गई फिर। प्रेम ऐसे ही होता है, सीधे नहीं चलती है। जथा वही रेव में वो, जैसे सांप टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना है? क्या क्या मुक्ति ने मुक्त, ऋण से मुक्त, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेट्स, समस्त प्रकार ऋण से मुक्त कैसे है? किसी के बंधन में रहे। मैंने कहा ना, सेवा करे तो उसके सेवा लेना, सेवा लो तो सेवा करना पड़ता है? सच समझना कठिन होगा, किंतु ऐसी एक स्थिति होती है जहां पर निर्मुक्त निर्मल, कुछ लोग पक्षी के उदाहरण दे रहे ना, प्रेम तो है। पक्षी पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं कैसे निर्मल स्वच्छंद होकर के उड़ते जा रहे हैं, निर्मल आकाश में दिगंत रेखा तक चले जाती है। बंधनों ने उससे मैं लिया, इसके मैं दे रहा हूं, से बंधन होता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है? आपसे 5 रुपया लिया, 5 रुपया देना पड़ रहा है मुझे। किंतु जहां पर निर्मल होता है, कहीं पर ऐसे स्वच्छंद निर्मल होता है, यहां पर आज अधिक बोले आपके कहां तक समझ में आएगा है? संसार में इसलिए कहते हैं विवाह बंधन, विवाह बंधन कहते ना है, गठबंधन, विवाह बंधन, ये बंधन में होता है ना है? किंतु वहां पर प्रेम एक से निर्मल हो जाए। यही तो सख्या परकृत्य में दिखा रहे, सख्यत्व में बंधन होता है और परकृत्य में निर्मल आकाश, निर्मल होकर चलते रहते हैं, जहां की गति अबाध गति, अबाध समझते हो, नो एनी ऑब्स्टैकल्स, कोई अबाध गति से चलते रहते हैं। सच्चा निर्मल गंगा जल की धाराएं जैसे स्वतस्नी होकर चलती रहती है। हरिद्वार के बोले गंगोत्री से पानी की धारा ऊपर से नीचे जाकर जाए है? ठीक उसी प्रकार प्रेम उसी प्रकार ही होता है?
प्रेम में बाधा हो जाए वो प्रेम माधुर्यता प्रकाश नहीं करता है। आज इसलिए जैसे इसलिए ये दोनों में ये कहते जा रहा हूं, ये सौख्यत्व पर कहते हैं। सौख्यत्व में क्या होता है, एक बाधा आती है, मर्यादा आ जाती है। पति पत्नीत्व भाव होते मर्यादा आता है। मर्यादा जहां पर रहता है वहीं पर प्रेम कहीं ना कहीं शिथिल हो जाए। शिथिल समझे है, कम हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ऐश्चर्य भाव आता है, शिथिल ऐश्चर्य शिथिल प्रेम नए मोर पिता भगवान जी कार्य, जहां पर ऐश्वर्य बुद्धि हो जाए। रामचंद्र सीता में क्या दिखा रहे हैं, यही तो दिखा रहे हैं। विवाहिता पुत्र रामचंद्र एक पत्नी व्रतधारी है, रामचंद्र शिक्षा दे, किंतु होते हुए पर भी मर्यादा में रामचंद्र बंधे हुए हैं। सीता देवी मर्यादा में बंधी हुई है। मर्यादा में तो है वो मर्यादा ही केवल समाज संस्कृति की एक मर्यादा बांधी हुई है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा था सब है। किंतु और जो प्रेम के बारे में बताया जाए, परकत्व प्रेम भी राधा गोविंद को स्वच्छ निर्मल पक्षी पक्षिणी की उदाहरण दे रहे हैं। प्रेम की ऐसे निर्मल होता है, कि ये अपने ऊपर मत लगाओ, किंतु ये अपरक्त चित्त जगत की कथा है। अभी तो श्रद्धा हुआ कि नहीं हुआ तो पता नहीं है, इसलिए अपने पर मत लगाओ। शास्त्र में जो कार्य है उसकी अभी पालन करो, श्रवण करो, बस इतना ही अच्छा है। नहीं तो बोले महाराज जी ने कहा पति पत्नी के प्रेम में ठीक नहीं होता है, पर के मतलब छोड़ दे आप नरक में चले जाओगे धड़ा धड़ा करके। पंचाग सिंधु